आप पीट रहे हो, ये सरेआम वीडियो में आप देखो, मैंने पैसा नहीं, विकास की पैसा नहीं मांगा मैंने, झूठी वीडियो। उन्होंने वहाँ पर मेरे साथ मारपीट की, हमें गाड़ी में डालने का प्रयास किया, हमारे मारपीट करते हुए वीडियो बनाया और जबरदस्ती हमसे बुलवाने का प्रयास किया कि आप हमसे पैसे ले रहे थे। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर सियासी घमासान तेज हो गया है। कृषि विभाग की डिकॉय टीम के साथ कथित मारपीट का मामला अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कृषि विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कमीशनखोरी और सेटिंग के आरोप लगाए हैं। तो वहीं कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने पलटवार करते हुए साफ कहा कि अगर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप साबित हो गया तो वह अपना पद छोड़ देंगे। दरअसल पूरा विवाद 26 मई को सीकर और गोविंदगढ़ के रीको क्षेत्र में हुई कृषि विभाग की कार्रवाई से जुड़ा है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बालाजी एग्रो इंडस्ट्री पर औचक निरीक्षण कर भारी मात्रा में फंगस लगे मूंगफली के नकली बीज जब्त किए थे। मंत्री के मुताबिक कार्रवाई के बाद भी नकली बीज बिकने की सूचना मिलने पर विभाग की डिकॉय टीम के 2 सदस्य किसान बनकर जानकारी जुटा रहे थे। इसी दौरान बीज व्यापार को शक हुआ और उसने कथित तौर पर टीम को एक स्थान पर बुलाकर पैसे मांगने का आरोप लगाते हुए 20 से 25 लोगों के साथ मारपीट की। घटना के बाद कांग्रेस ने इस पूरे मामले को भ्रष्टाचार और उगाही से जोड़ते हुए सरकार को घेरना शुरू कर दिया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने वीडियो साझा कर सवाल उठाया कि अगर छापेमारी करने वाली टीम के सदस्य ही कमीशनखोरी में शामिल होंगे तो कार्रवाई का औचित्य क्या रह जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले छापा मारा जाता है, फिर सेटिंग कर मोटी रकम वसूली जाती है। डोटासरा ने यह भी पूछा कि आखिर इस मामले में अब तक जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। कांग्रेस के आरोपों के जवाब में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की लड़ाई को झूठे आरोपों से कमजोर नहीं किया जा सकता। मंत्री ने दावा किया कि बीज व्यापारी द्वारा लगाए गए सभी आरोप जांच में झूठे और निराधार पाए गए हैं। साथ ही उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि यदि उनके विभाग में भ्रष्टाचार का एक भी आरोप सिद्ध हो जाए तो वो तत्काल अपना पद छोड़ देंगे, लेकिन किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे। अब इस बयानबाजी के बाद कांग्रेस ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग तेज कर दी है। कांग्रेस का दावा है कि कार्रवाई का डर दिखाकर 20 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप सामने आए हैं, जिनकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये मामला नकली बीज माफिया के खिलाफ कार्रवाई का है या फिर कार्रवाई की आड़ में भ्रष्टाचार के आरोपों का। इसका जवाब अब जांच और आने वाले राजनीतिक घटनाक्रम ही तय करेंगे। एक तरफ भ्रष्टाचार और उगाही के आरोप, दूसरी तरफ किसानों के हितों की लड़ाई का दावा। कृषि विभाग की इस कार्रवाई ने राजस्थान की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि जांच में सच सामने आता है या फिर ये मुद्दा आने वाले दिनों में और बड़ा सियासी तूफान खड़ा करेगा। आप पीट रहे हो, ये सरेआम वीडियो में आप देखो, मैंने पैसा नहीं, विकास की पैसा नहीं मांगा मैंने, झूठी वीडियो। मैं बता रहा हूँ, मेरा नाम मंत्री के क्या लगते हो? मैं ऑपरेशन डिकॉय के तहत संदीप कुमार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ऑपरेशन डिकॉय के नाथ साहब ने मेरा ऑर्डर मैंने आपको दिखा दिया, अपने साथ नियुक्त कर रखा है। ऑपरेशन डिकॉय के तहत होने वाली कार्रवाइयों के दौरान पीछे से जो भी पैसे मांग रहे उसके लिए मैंने 500 रुपए पैसे दे के बीज मांगा था, बीज मांगेंगे। मैं संदीप कुमार, वरिष्ठ कृषि प्रेक्षक, कृषि विभाग राजस्थान सरकार में कार्यरत हूँ। मेरे साथी रजनीश कुमार, वरिष्ठ कृषि प्रेक्षक, कृषि विभाग राजस्थान सरकार में कार्यरत है। माननीय कृषि मंत्री महोदय किरोड़ी लाल जी मीणा के निर्देशानुसार चलाए जा रहे ऑपरेशन डिकॉय के तहत मैं व रजनीश जी सीकर क्षेत्र में बीज कंपनियों की जानकारी एकत्रित कर रहे थे। उसी दौरान हमारे ध्यान में आया या जानकारी में आया कि बसंत सीड कंपनी जो कि बेंगलोर में रजिस्टर्ड है, उसके खीरे के बीज की पैकिंग व प्रोसेसिंग का सारे कार्य सीकर में किया जा रहा है। तो हमने कुछ दुकानदारों से संपर्क कर बसंत सीड कंपनी के बीज को खरीदना चाहा तो एक दुकानदार ने हमें विकास सीड का पता बताया और उससे बीज खरीदने को बोला। तब रजनीश बीज के खरीदार बनकर विकास सीड दुकान पर गए हुए 1-1.5 घंटे बीज से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। उसके पश्चात मैंने विकास से संपर्क कर उस बीज के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा इसकी संपूर्ण जानकारी मेरे पिताजी कल सुबह मिलकर आपको उपलब्ध करवा देंगे। अगली सुबह उनकी भेजी लोकेशन पर मैं गया। वह रामलाल जी से बातचीत में मैंने बीज से संबंध में जानकारी व उसकी पैकिंग से संबंध में संपूर्ण जानकारी पूछने चाहा तो उन्होंने वहाँ पे विवाद खड़ा कर दिया और कहा कि ये बसंत सीड कंपनी मेरी है, आप इसका क्या करना चाहते हो। तो उन्होंने वहाँ पर मेरे साथ मारपीट की, हमें गाड़ी में डालने का प्रयास किया,
और हमारे मारपीट करते हुए वीडियो बनाया और जबरदस्ती हमसे बुलवाने का प्रयास किया कि आप हमसे पैसे ले रहे थे, जबकि उनके द्वारा लगाए गए आरोपों की समस्त जांच पुलिस विभाग सीकर के द्वारा की गई। उस जांच में हमने पूर्ण सहयोग किया। उनके सभी आरोप तथ्यहीन व बेबुनियाद निकले। उसके पश्चात हमने 5 तारीख को विकास, रामलाल व बालाजी सीड कंपनी कुछ लोग दोस्त मारपीट में शामिल थे, उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। और अब मेरा माननीय कृषि मंत्री महोदय राजस्थान सरकार किरोड़ीलाल जी मीणा से विनम्र आग्रह है कि उक्त लोगों पर कठिन से कठिन कार्रवाई करवाई जाए। धन्यवाद।